जय मसीह की। मेरा नाम पंकज है, मैं मुंबई में रहता हूँ। आज से 6 साल पहले मेरे जीवन को यीशु मसीह ने बदल दिया। अब मेरी गवाही को आप जल्द देखेंगे। जब तक देखते रहें जिंदगी फॉरएवर। जय मसीह की। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को बातिल करने, कैंसिल करने नहीं, बल्कि शरीयत को पूरा करने आया हूं। किसी घर में 3 कमरे बने थे, बोलो 3 कमरे बने थे, लेकिन वहां जरूरत थी 4 कमरों की। कितने कमरों की? तो यीशु मसीह ने कहा जो बचा हुआ कमरा था वो मैं बनाने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के 3 कमरे कैंसिल हो गए। हालेलुया। यीशु को बहुत जल्दी अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या बना लेते हैं? वो बॉयफ्रेंड बनाने की चीज नहीं है, वो आदर करके रेवरेंस का परमेश्वर है। क्या है? शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई में, आत्मा और सच्चाई में उसकी परस्तिश करे। हालेलुया। हमें शरीर कार्नल तरीके से यीशु मसीह को नहीं चाहना है, हमें आत्मिक रूप से यीशु मसीह को चाहना है और उसका खौफ करना है। कैसा खौफ करना है? रेवरेंशियल फियर, जो रेवरेंस के साथ भरा हुआ, पवित्रता के साथ भरा हुआ, उसका आदर करना है।
बार बार जय 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 करते हैं। ये जय क्या है? ये यीशु मसीह की जय का मतलब है पापों पे जय, पापों पे जय है, पापों पे जय, पापों पे जय, मृत्यु पे जय, ये मृत्यु पे जय है, मृत्यु पे जय, ये मृत्यु पे जय है। हालेलुया। हमारे सामने परीक्षा आई, यीशु मसीह की जय का मतलब कि उस परीक्षा में यीशु मसीह के नाम से हमने उस परीक्षा के ऊपर भी विजय पा ली है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जय देता है, वो हमें विजय देता है। ये कोई किसी देवी देवता की जय नहीं है, ये हमारी आत्मिक जय उन अंधकार और शैतान की कुवतों के ऊपर है जिनको कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। बचाना बचाना मुझको गुनाह से, तू पाप रखना सदा। तीन बातें बोलो, तीन बातें। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा, स्टेप बाय स्टेप गुनाह होता है, गुनाह एक साथ नहीं हो जाता है। साम 1 में कहा है कि मुबारक है who does not walk in the counsels, और सेकंड में लिखा है who stands, और तीसरे में लिखा है who sits। बोलो walk, stand, sit, ऐसे शुरू होता है एक करके स्टेप में। हालेलुया। पहले हम क्या करते हैं? घूमते घामते पाप की जगह पर पहुंच जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं? पाप की जगह पर कैसे जाते हैं? डोलते डालते डोलते डालते, कुछ नहीं है भाई, हार्मलेस, हल्का तो है। फिर थोड़ा सा क्या होता है, हम देख के जब पाप वाली जगहों से गुजरते हैं, उस एरिया से निकलते हैं, उस माहौल से निकलते हैं, फिर हम स्टैंड हो जाते हैं। फिर हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा है, तो चलो आओ बैठ जाएं। मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते से नहीं चलता है। सेकंड, रुकता नहीं पापियों के रास्ते कभी। और तीसरा, जिनको नफरत मेना बैठे मेना बैठे, जिसको शरीयत में खुदा की मज़ा मिलता है। बचाना मुझे गुनाह से, पाक रखना सदा। बचाना मुझे गुनाह से, पाक रखना सदा। मेरे दिल को
सा उसने मुझे भेजा है, उसकी सब आए ध्यान से आए लोगों के साथ। उसने मुझे भेजा है, उसकी एक मसीही की पहचान ये है कि वो हमेशा जय जयकार मूड में रहता है। कौन से मूड में रहता है? कौन से मूड में रहता है? हाँ, यीशु मसीह जो है वो हमेशा विजय के मूड में है। किसके मूड में है? वो हमेशा जीत के आनंद के स्वर में है। उसके स्वरों में हमेशा आनंद की वाणी है। एक मसीह जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम कर दिया उसकी विजय हमको मिलनी चाहिए। और उसकी विजय अब हमको रोने धोने की जरूरत। हालेलुया। वर्ड ऑफ विक्ट्री बोलो, वर्ड ऑफ किसका वचन? विजय का वचन है। किसका वचन? सारे बोलो विजय, सब बोलो विजय। देखो हम बिलीवर तो सारे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन है दुनिया में। लूत की बीवी भी क्रिश्चियन थी। लूत की बीवी क्या थी? हाँ, मतलब बिलीवर थी। उसका हस्बैंड जो था वो तो शुरू से उसी माहौल में थी। खुदा ने उनके अब्राहम अंकल, अब्राहम जी से सारी फैमिली साथ रहती थी। खुदा अब्राहम से बात करता है, वहां पर ऐसा होता है वैसा होता है, साथ साथ घूमते थे। लूत की बीवी तो सब कुछ देखती थी, वो उसी फैमिली में बिलोंग करती थी। हालेलुया। वो ऑलरेडी डिसूजा थी। ऑलरेडी क्या थी? क्रिश्चियन थी। वो उस समय के लिए वही उस समय क्रिश्चियन होता था। मसीह के लोग वही थे, खुदा के लोग वही थे, क्योंकि अब्राहम खुदा से बात करता था। अब्राहम की फैमिली और लौत की फैमिली साथ साथ रहती थी। और फरिश्ते भी लूत के घर में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि लूत खुदा जो था वो लूत का ध्यान रखता था। वो उसको सारी दुनिया में से बचा लेना चाहता था। सडोम और गमोरा में कितनी गंदगी थी, लेकिन खुदा का प्लान था कि वहां से उन दोनों को, उस परिवार को निकाल ले। कितने लोग जानते हैं सदोम और गमोरा? आमीन। क्या था सदोम और गमोरा? जल्दी से कोई बताए। सदोम गमोरा क्या है? श्रापित हो गया। क्यों श्रापित हो गया? वहां पे बहुत, और फिर उसका अंत क्या था? विनाश। सदोम और गमोरा का क्या हो गया? वहां पर खुदा एक घर को बचाने आया था। किस घर को बचाने आया था? सदोम और गमोरा में चर्च नहीं थे, एक भी चर्च नहीं था। सदोम और गमोरा में पास्टर्स नहीं थे, एक भी पास्टर नहीं थे। वहां पे कोई बहुत सारे चर्चिस की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। हर थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता था कि आज ये क्रूसेड हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज मीटिंग हो रही है, आज सत्संग हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था सदोम गमोरा में। सदोम गमोरा को बचाने के लिए और उसमें से लूत के परिवार को निकालने के लिए खुदावंद खुद पहुंचा था। हालेलुया। लूत की पत्नी का नाम भी कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता उसका नाम सरिता था, सुनीता था, कुछ भी उसका नाम पता नहीं। उसका जब नाम लिया जाता है तो लूत की पत्नी का बोलता है, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। यीशु मसीह ने भी उसका नाम नहीं लिया। क्या बोला? रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। इसका मतलब शी वॉज इंपॉर्टेंट। शी वॉज, बोलो शी वॉज। और खुदावंद उस घर को बचाने के लिए वहां पर पहुंचा था। लेकिन वो एक बिलीवर फैमिली की होती हुई, बोलो बिलीवर फैमिली की, खुदा का हाथ जिस घराने के ऊपर डायरेक्टली था। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों के ऊपर खुदा का हाथ डायरेक्टली है? आमीन। कई लोग तो, हम तो खानदानी भी बहुत सारे क्रिश्चियन है, 25-25 5-5 6-6 जनरेशन से भी क्रिश्चियन है। खुदा ने पूरा हमें अधिकार दिया कि हम बिलीवर बन के यहां से निकल जाए। और खुदा जो था उसने लूत के घराने का पर भी ऐसा ही अनुग्रह किया। वहां पर अपने फरिश्तों, अपने दूतों को भेजा और उन्होंने वहां पर जाके, दोनों ने, बोलो दो गए थे। कितने गए थे? कितने गए थे? ओल्ड टेस्टामेंट एंड दोनों गए थे बचाने। दोनों टेस्टामेंट गए थे वहां पर बचाने के, भैया निकल आओ, हम तुम्हें पुरानी गवाही, नई गवाही सब कुछ देना चाहते हैं, इधर से निकलो ताकि तुम बचाए जाओ। लेकिन क्या हुआ? लूत की पत्नी को पीछे मुड़ के देखने लगी। क्या करने लगी लूत की पत्नी? उसने कोई पाप भी नहीं किया था।
ऐसा भी नहीं कि वो जाते जाते पैसे चुरा के जा रही थी, ऐसा भी कि नहीं कि उसने कुछ गड़बड़ किया था, ऐसा भी कि नहीं कि उसने कोई ऐसा काम कर दिया था जिससे, लेकिन उसका मन वही लगा हुआ था। बोलो, मन वही लगा था। किधर लगा था? अपने कुछ दाने राहों पे गिरे। वो कौन? राहों वाले लोग कौन है? बताओ जल्दी से। राहों वाले लोग हैं जो उस इलाके के लोग थे। कौन से थे? कौन से? जो जब लूत के उस सुसमाचार को जब सारे इलाके के लोगों को सुनाया गया तो उन लोगों ने उनके ऊपर गिरा ही नहीं। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। ठीक है, ये परिंदे कौन थे? दामाद थे। क्या थे? क्या थे? ये कौन थे? ये दूसरी जमीन थी। कौन सी टाइप की जमीन थी? ये दूसरी टाइप की जमीन थी जिन्होंने ठट्ठा कर दिया। अरे छोड़े, हमारा ससुर पागल हो गया, हमारा ससुर क्या हो गया है? पागल हो गया है, ये हमें बचाना चाहता है, कुछ है ही नहीं। कुछ पथरीली जमीन पे गिर के मिट्टी ना मिली, और जो गिरे किसी टाइप जंगली झाड़ों में। बोलो, ये जंगली झाड़ कौन है? लूत की बीवी। कौन है ये जंगली झाड़? पहले कौन थे? दुनिया, इलाके वाले। बोलो, इलाके वाले। बोलो, सारे इलाके वाले नहीं बचेंगे। बोलो, सारे इलाके वाले। और सेकंड नंबर, दामाद भी नहीं बच रहे। दामाद लोग भी जो ठट्टा करते हैं, ठट्टा करने वाले भी नहीं बचेंगे। लेकिन तीसरी थी लूत की बीवी। जब उसको अपना घर चलता हुआ दिखाई दिया, अपने ऐशा राम का सामान चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसकी नजर पीछे चली गई। अरे मेरा घर, हाय हाय मेरा घर, हाय। और जो करता है हाय, खुदा उसको कहता है भाई। जो करता है हाय, खुदा कहता है तेरे को इतना मैं तेरे को प्यार करता हूं तो भी पीछे मुड़ के हाय हाय कर रहा है। इतना मैंने तुझे इतना बचाने के लिए मैंने तेरे घर से तेरे को निकाल के सारी फैमिली के ऊपर मैंने कहा कि इसे निकालो जल्दी से। तब तक मैंने उस पूरे शहर की डिस्ट्रक्शन को रोक के रखा है और तुम निकाल के रहे, फिर भी तुम्हारा दिल। और मैं तुम्हें कहां ले जाना चाहता हूं? एक अच्छे अनंत काल के जीवन में ले जाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा इस सड़ाहट में मन अभी भी लगा हुआ है। खुदा हमें इस कचरे से निकाल के उस अनंत काल में ले जाना चाहता है, लेकिन इनका मन अभी भी उस गंदगी में लगा हुआ है। ये तीसरी जमीन थी, लेकिन वो जो बाकी थे, जो अच्छी जमीन जो फल लाई, यानी वो भाग गए। कुछ दाने राहों पर गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए, कुछ पथरीली जमीन पर गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके। आपने जो आज वचन सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है और इसकी एक कड़ी कल भी आप देखेंगे, उसके लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि अगर परमेश्वर भी हमको उतर कर जमीन पर आकर, यीशु मसीह जैसे धरती पर आए थे, अगर इस तरह से आकर हमें अगर कहें कि मेरे बेटे मेरी बेटी सुधर जाओ, और हम सुधरने के लिए तैयार ना हो, तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, हमें तैयार होना पड़ेगा। प्रभु तैयार है, वो एक सूरज की तरह चमक रहा है, लेकिन क्या हमने अपने किवाड़ खोले हैं? वो तो एक रोशनी की तरह आ गया, एक हवा की तरह बह रहा है, क्या हमने अपनी खिड़की खोली है? लेकिन अगर हम अपने दिलों को नहीं खोलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम कैसे करेगा? आप अपने दिलों को बंद करके बैठे हैं, आप किसी को क्षमा नहीं करना चाहते, आप लोगों के साथ लड़ते हैं, हम सब लोगों के साथ द्वेष रखते हैं, बैर रखते हैं और सोचते हैं हमारी बरकतें, हमारी आशीषें हमें मिल जाए। हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, हम अपने मन में क्रोध रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी द्वेष है तो पहले जाकर उस भाई के साथ मेल मिलाप कर लो, ताकि तुम जब प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और जिस तरह हमने अपने बैरियों को क्षमा कर दिया, तू भी हमारे गुनाह हमें माफ करना। मित्रों, बदलना आवश्यक है। अगर हम बदलेंगे नहीं तो हमारा भविष्य नहीं बदलेगा। अगर हम अपने जीवन के इस जो काम है, इस चरित्र को नहीं बदलेंगे, इस चरित्र पे काम नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य ऐसा का ऐसा अंधकारमय रहेगा। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बदलें, और जब हमारे रास्ते बदलेंगे तो हमारी मंजिलें बदलेंगी। इसलिए आज प्रभु हम सबको बुला रहा है, आपको भी बुला रहा है। वो चाहता है कि आप बदल जाएं,
वो चाहता है कि आपके जीवन में एक नया काम हो। अगर आपने वो चीजें जो आज तक अपने जीवन में नहीं देखी, जो आप देखना चाहते हैं, इसका मतलब आपको कुछ ऐसा करना है जो आज तक आपने कभी पहले नहीं किया है। आपको आज कुछ बदलना है। लूत की बीवी को कुछ बदलना था, लेकिन वो नहीं बदली। उसने अंत में आते 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 अपनी उस पुरानी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा, और हम ये देखते हैं कि वो वहीं पर नमक का खंबा बन गई। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु के आने से ऐन पहले हम नमक के खंबे बन जाएं और यहीं पर रह जाएं, इस धरती के ऊपर हमारा यहीं पर ये जो हमारा सफर है यहीं समाप्त हो जाए, बिना उस मंजिल तक पहुंचे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने जीवन को बदलें। ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। अगर आप जागेंगे नहीं तो प्रभु का नूर आपके ऊपर कभी नहीं चमकेगा। हमारा बदलना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें तो ये सीडी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऐ सोने वाले जाग। ये बहुत सुंदर इसके अंदर गीत है, बल्कि इसमें कुछ गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया, यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया। फिर एक और गीत है, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसे छुपा के रखा है। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। जी हां, चमकना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बदलना है, हमें नया होना है। सोचिए कहां कहां पर हमको अपने जीवन की मरम्मत करनी है, अपने चरित्र की मरम्मत करनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने शरीर को पवित्र करें, अपनी आंखों को पवित्र करें, अपने कानों को पवित्र करें, अपने हाथों को पवित्र करें। और सबसे अच्छा तरीका अपने आप को पवित्र करने का मालूम है क्या है? यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं। तो फिर जो काम हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, वो मसीह के सामर्थ्य से कर पाएंगे। आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं। और ये छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते बेटे मेरे पापों के लिए इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपने दिल में अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं और कहता हूं, प्रभु आए और मेरे दिल के अंदर रहें, मेरे जीवन में अधिकार ले लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी हाँ मित्रों, हम जब यीशु के नाम से मांगते हैं तो हमें वो प्रार्थना मिलती है। हम पिता से मांगते हैं लेकिन मांगते हैं यीशु के नाम से। तो आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में अपना जीवन बढ़ाएं। जी हाँ, प्रार्थना करें। हर चीज का उपाय प्रार्थना है। आपकी मुसीबतों का उपाय प्रार्थना, आपकी बीमारियों का उपाय प्रार्थना, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उपाय प्रार्थना, पति शराब पीता है, उपाय प्रार्थना, नौकरी नहीं है, प्रार्थना। हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक बातचीत है। अगर आपको प्रार्थना करना है, आप हमारे इन नंबर्स के ऊपर जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप फोन करें, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम भाई बहने, हम सब परमेश्वर के जन मिलकर जब साथ प्रार्थना करते हैं, कभी कभी शायद आप कहें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको कोई हमें दक्षिणा नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने फोन मिलाने हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, एक ही शुल्क है, एक ही खर्चा है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं और सच्चे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाएं। ये सबसे बड़ी बात है। आप फोन करें इस नंबर पर जो आप देख रहे हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप चाहें तो मुंबई आ सकते हैं। आप ये जो गीत है, जैसे मैंने कहा कि आप ये गीत ऑर्डर कर सकते हैं। आप आईट्यून्स पर जाएं और वहां पर अनिल कांत अगर टाइप करेंगे आईट्यून्स की एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको हमारे वो सारे एल्बम्स मिलेंगे जो आप खरीद सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, ट्रिनिटी साउंड्स 53 हमारा चैनल है, उस चैनल पर जाकर आप हमारे गीत देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे गीत हैं, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। आप सुने और प्रभु में आगे बढ़े। यीशु मसीह की